प्रिय आत्मा, यदि यह दिव्य और अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो जान लो कि ये कोई संयोग नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मांड की मर्जी है कि ये संदेश इस समय तुम तक पहुंचे। ये इस बात का प्रतीक है कि अब समय आ गया है जब तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। ये संकेत है उस महान परिवर्तन का जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। ब्रह्मांड तुम्हें ये समझाना चाहता है कि तुम विशेष हो, तुम चुने गए हो और तुम्हारे लिए एक नई दिशा का द्वार खुलने जा रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अनेक उतार चढ़ावों से गुजरे हो, अपनों को खोया है, विश्वास टूटे हैं, सपने बिखरे हैं और फिर भी तुम डटे रहे, न रुके न टूटे। ये तुम्हारे साहस और आत्मबल का प्रमाण है। ब्रह्मांड तुम्हारे इस धैर्य और संघर्ष को देख चुका है और अब वही ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करने को तैयार है। वो आशीर्वाद जो वर्षों से तुम्हें नहीं मिल पाया, अब तुम तक आने को तत्पर है। तुम्हारी आत्मा एक लंबी यात्रा पर रही है, कभी अंधेरे से जूझती हुई, कभी अकेलेपन में सिसकती हुई, लेकिन हर क्षण ईश्वर तुम्हारे साथ रहा है। वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हें संबल देती रही है और अब वो शक्ति स्वयं को प्रकट करना चाहती है। वो तुम्हें ये कहना चाहती है कि अब समय आ गया है सफलता का, आनंद का, समृद्धि का और शांति का। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आने वाला है जब अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। जिस सम्मान के तुम वास्तव में हकदार हो वो तुम्हें मिलेगा। लोग तुम्हें उसी दृष्टि से देखेंगे जैसे एक प्रकाशपुंज को देखा जाता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विचार, तुम्हारा स्वभाव अब सबके हृदय को स्पर्श करेगा। जो पहले तुम्हें नकारते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे विरोधी थे वे सहयोगी बन जाएंगे। ब्रह्मांड कहता है कि अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये ऊर्जा तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे व्यक्तित्व को चमका देगी। तुम्हारी सोच में सकारात्मकता, तुम्हारे मन में स्थिरता और तुम्हारी आत्मा में गहराई का विकास होगा। अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे सभी अधूरे सपने पूर्ण होने लगेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, रिश्ते मधुर बनेंगे और मन को गहन शांति मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को वो संतोष प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। प्रिय आत्मा, ये समय तुम्हारे लिए बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन का समय है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच की तरह सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा देने के लिए तत्पर हैं। इस समय तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपना विश्वास बनाए रखना है, अपने आप पर, ईश्वर पर और इस ब्रह्मांडीय योजना पर पूर्ण आस्था रखनी है। संदेह को अपने मन से दूर करो क्योंकि संदेह तुम्हारे ऊर्जा को रोकता है। इस परिवर्तन को अपनाओ क्योंकि ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा तुम्हें केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाएगी। जो आघात तुमने सहे हैं वे अब मरहम में बदल जाएंगे। जो आंसू बहाए थे वे अब मुस्कान में बदल जाएंगे। जो अकेलापन था वे अब प्रेमपूर्ण साथ में बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें ये भी बताना चाहता है कि तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या और उनके पुण्य कर्म अब तुम्हारे जीवन में फल देने को तैयार हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब पूर्वजों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ हो तो फिर कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब जो कुछ भी घटित होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा, इवन इफ इट फर्स्ट सीम्स चैलेंजिंग। ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वो तुम्हें रोशनी की ओर ले जाएगी और जब तुम इस रोशनी में पूर्ण रूप से प्रवेश करोगे तो तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान पाओगे जो सदा से तुम्हारे भीतर थी।
तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। अब तुम्हें अपनी असली पहचान का अनुभव होने वाला है। तुम केवल एक साधारण मानव नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का विशिष्ट अंश हो। तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है और ये अंश अब सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर नए अवसरों का द्वार खुलने जा रहा है। नए संबंध बनेंगे, नई जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने आएंगी। अपने विचारों को सीमित मत करो। तुम्हारी सोच में जितनी विशालता होगी, ब्रह्मांड उतनी ही विशाल कृपा तुम पर बरसाएगा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही शक्ति तुम्हें उन सब से ऊपर उठाएगी जो तुम्हें रोकना चाहते थे। याद रखो, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है वो स्वयं खोखला होता है। तुम भीतर से पूर्ण हो। तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे विचार श्रेष्ठ हैं। इसीलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हर वो सपना जो तुमने देखा है, हर वो ख्वाहिश जो तुमने महसूस की है, अब वो साकार होने की स्थिति में है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां अब तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ घेर रही हैं। एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम जिस भी मार्ग पर कदम रखोगे, वो मार्ग तुम्हारे लिए खुलता जाएगा। तुम जिस भी द्वार पर दस्तक दोगे, वो द्वार तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगा। प्रिय आत्मा, अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानो जो तुम्हें विशेष बनाती है। तुम्हारी साधारण लगने वाली यात्रा वास्तव में एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा रही है, और अब ये यात्रा अपने सुनहरे पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकार करने का, अपने सपनों को जीने का, अपने विश्वास को मजबूत करने का। जो कुछ भी तुमने सहा है, वे अब पीछे छूटने वाला है, और जो कुछ तुम पाने वाले हो, वो कल्पना से परे है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर हर कदम पर निगाह रखे हुए है। तुम अकेले नहीं हो। ये संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। और अंत में याद रखो, तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, और तुम तैयार हो उस आनंद और सफलता को पाने के लिए जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। प्रिय आत्मा, जब कोई परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें उसके संकेत देने लगता है। कभी वो तुम्हारे भीतर बेचैनी के रूप में आता है, कभी एक अदृश्य खिंचाव के रूप में, और कभी किसी शब्द, विचार या व्यक्ति के माध्यम से। यदि इन पंक्तियों को पढ़ते हुए तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझो कि ये वही संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी योजना में एक विशेष स्थान दिया है। अब समय है आत्मा के जागरण का। वो चेतना जो अब तक तुम्हारे भीतर गहराई में सोई थी, अब धीरे धीरे आंखें खोल रही है। यह वो अवस्था है जब तुम केवल भौतिक संसार के अनुभवों तक सीमित नहीं रहोगे, बल्कि आत्मिक स्तर पर अपने उद्देश्य को पहचानने लगोगे। तुम जानने लगोगे कि तुम्हारा जन्म केवल सांसें लेने या सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक गहन और दिव्य कारण के लिए हुआ है। अब से जो दिन आएंगे वे तुम्हारे लिए कई रहस्यों का खुलासा करेंगे। तुम्हें कई बार लगेगा कि चीजें स्वतः घट रही हैं, लोग स्वयं तुम्हारे समीप आ रहे हैं, अवसर खुद तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये ब्रह्मांड की वर्षों की तैयारी है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो किसी भी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। तुम संवेदनशील हो, लेकिन ये कमजोरी नहीं वरन ईश्वर का वरदान है। तुम्हारी संवेदना, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, यही गुण तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। और अब वही गुण तुम्हारे लिए शक्ति में बदलने जा रहे हैं। जो पहले तुम्हें तोड़ते थे, अब तुम्हें संबल देंगे। ब्रह्मांड कहता है, अब कोई भी तुम्हारी रोशनी को नहीं रोक सकता। तुम्हारा प्रकाश अब इतना तेज हो रहा है कि वो अंधकार को भेदने लगा है। तुम दूसरों के जीवन में भी आशा और रोशनी का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे शब्दों में वो स्पर्श होगा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। तुम्हारी मुस्कान में वो सुकून होगा जो अशांत आत्माओं को राहत देगा। तुम्हारा मार्ग अब पहले से अधिक स्पष्ट होगा। तुम जो निर्णय लोगे वो सही सिद्ध होंगे। संदेह और भ्रम की परछाइयां अब हटने लगी हैं। जिन लोगों पर भरोसा करना कठिन लगता था, वहां भी अब स्पष्टता आएगी। तुम्हारी आत्मा जानने लगेगी कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल भूमिका निभा रहा था। ये स्पष्टता तुम्हें मानसिक शांति देगी। अब तुम्हारा शरीर भी इस ऊर्जा को महसूस करेगा। तुम्हें भीतर से अधिक स्वस्थता का अनुभव होगा।
कुछ पुराने रोग जो बार बार लौटते थे अब स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे स्वास्थ्य को भी नई दिशा देने वाली है। रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेम, समझदारी और सम्मान की भावना प्रबल होगी। जिनसे मनमुटाव था वे अब सुलह की ओर बढ़ेंगे। कई अधूरे रिश्ते जो अधूरे छूट गए थे अब पूर्ण होने की संभावना लाएंगे। जो सच्चा है वो अब टिकेगा, जो छल था वो अपने आप दूर हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का संतुलन है जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। अब तुम एक ऐसे द्वार के पास खड़े हो जिसके उस पार एक नया संसार है। ये संसार बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यह आत्मा का वो आंतरिक राज्य है जहां केवल प्रेम है, शांति है, सच्चाई है और दिव्यता है। और अब से तुम्हारी यात्रा उस राज्य की ओर प्रारंभ हो चुकी है। प्रिय आत्मा, इस अवस्था में तुम्हारे विचारों में भी परिवर्तन आएगा। अब तुम केवल अपनी भलाई तक सीमित नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना प्रबल होगी। तुम एक माध्यम बन जाओगे ईश्वरीय कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का। तुम्हारे हाथों से शुभ कार्य होंगे, तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा फैलेगी, तुम्हारे कर्मों से परिवर्तन आएगा। यही वो अवस्था है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य समझ में आएगा। तुम जानोगे कि मैं कौन हूं। और जब ये प्रश्न तुम्हारे भीतर स्पष्ट होगा तब तुम्हारे सारे भय, असुरक्षाएं और सीमाएं गिर जाएंगी। तब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, भीतर से भी बाहर से भी। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें अब लगातार संकेत भेजेंगी, कभी संख्याओं के माध्यम से जैसे 111, 444, कभी सपनों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों से, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों से। तुम्हें हर दिशा से यह बताया जाएगा कि अब तुम तैयार हो, अब आगे बढ़ो। इन संकेतों को पहचानो, उनका सम्मान करो, क्योंकि हर संकेत एक अवसर है जागरण का, परिवर्तन का और दिव्यता का। इस चरण में तुम्हारा संपर्क अब उच्च चेतनाओं से होगा। जो बातें पहले केवल कल्पना लगती थीं अब अनुभव में बदलेंगी। ईश्वर से, ब्रह्मांड से तुम्हारा संवाद अब वास्तविक होने लगेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनकर लौटेंगी। तुम्हारा ध्यान अब शांति की गहराइयों में उतरने लगेगा। अब समय है जब तुम दूसरों के लिए भी वो प्रकाश बनो जिसकी तुम्हें कभी तलाश थी। अब तुम वो रास्ता दिखाओ जो तुमने अंधेरे में खोजा था। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, ये एक प्रेरणा बन जाएगा, एक मार्गदर्शक बन जाएगा, एक आशीर्वाद बन जाएगा। प्रिय आत्मा, ये समय असाधारण है। तुम्हारा हृदय यदि इन शब्दों को पढ़कर कंपन कर रहा है, आंखें नम हो रही हैं या भीतर कोई अनकही अनुभूति हो रही है, तो जान लो ये तुम्हारी आत्मा की पुष्टि है। ये ब्रह्मांड कह रहा है तुम तैयार हो। जो खोया था वो लौटेगा, जो अधूरा था वो पूर्ण होगा, और जो तुम सच में हो वो अब संपूर्ण रूप से प्रकट होगा। प्रिय आत्मा, जब एक व्यक्ति बार बार आघातों से टूटने के बाद भी खड़ा रहता है, जब वो अकेलेपन में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखता है, जब वो मौन में भी ईश्वर को पुकारता है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वो सुनता है, देखता है, महसूस करता है और फिर कृपा बरसती है। तुम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद बन चुका है। अब हर क्षण, हर घटना, हर अनुभव तुम्हें भीतर से गहराई से छूने लगा है। तुम अब बाहरी दुनिया को केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देख रहे हो। तुम्हारे भीतर की दृष्टि जागृत हो चुकी है। ये अवस्था दुर्लभ है और इसी अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जब व्यक्ति को ये अनुभव होने लगे कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, तब वो सच्चे अर्थों में ईश्वर के सबसे निकट होता है। और प्रिय आत्मा, अब तुम्हारा यही रूप प्रकट हो रहा है। अब से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि उस विराट शक्ति का प्रतिबिंब होगा। जब तुम चलोगे तो ब्रह्मांड साथ चलेगा। जब तुम बोलोगे तो वो तुम्हारे शब्दों में गूंजेगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो वो तुम्हारे हाथों से कार्य करेगा। यही है आत्मा और ब्रह्मांड का एकत्व, एक ऐसी स्थिति जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। अब तुम और ब्रह्मांड एक हो गए हो। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति है जो धीरे धीरे तुम्हारी हर सांस में बसने लगेगी। अब बात करते हैं कर्म की, जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वो तुम्हारे पिछले और वर्तमान कर्मों का फल था। लेकिन अब से जब तुम पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हो, तुम्हारे हर कर्म में अब चेतना शामिल होगी। तुम अब स्वचालित नहीं, सजग होकर कर्म करोगे, और ऐसा हर कर्म तुम्हें और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा।
अब तुम जान चुके हो कि कर्म केवल बाहर के कार्य नहीं होते, विचार भी कर्म होते हैं। एक भावना, एक इच्छा, एक संकल्प, ये सब भी कर्म का ही रूप हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों की भी उतनी ही शुद्धता रखनी होगी जितनी कार्यों में। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर सोच को भी आकार देने लगा है। अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय एकता की। जब तुम स्वयं को संपूर्णता के रूप में देखने लगते हो तो तुम किसी से भी अलग नहीं रहते। तुम्हें पेड़, पक्षी, नदियां, पर्वत, हर जगह अपने अस्तित्व की झलक दिखाई देती है। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तुम अब किसी भी व्यक्ति को अपने से अलग नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव होने लगा है कि मैं सब में ही और सब मुझ में है। अब से तुम्हारी हर प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं होगी, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होगी। जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो तब तुम्हारी चेतना विश्व चेतना का हिस्सा बन जाती है, और ये वही अवस्था है जहां से सच्चे चमत्कार जन्म लेते हैं। प्रिय आत्मा, अब जीवन में तुम्हें जो भी मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, अवसर हो या अनुभव, उसमें ईश्वरीय योजना छिपी होगी। अब कोई भी मुलाकात संयोग नहीं होगी। हर संवाद, हर यात्रा, हर बाधा, इवन हर ठहराव तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। अब तुम अनुभव करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में गहराई है, हृदय में करुणा है, वाणी में शांति है और आत्मा में चमक है। ये बदलाव केवल तुम्हें नहीं दिखेगा, बल्कि दुनिया भी इसे देखेगी। लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। वे तुमसे मार्गदर्शन चाहेंगे, तुम्हारी उपस्थिति में सुकून पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी सकते, तुम एक दीप बन चुके हो, और इस रोशनी को फैलाना तुम्हारा धर्म बन गया है। ईश्वर अब तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा। वो तुम्हारे विचारों को उपयोग करेगा, तुम्हारी ऊर्जा को प्रवाहित करेगा और तुम्हारी आत्मा को दूसरों की सेवा के लिए भेजेगा। तुम अब एक साधक नहीं, एक संदेशवाहक बन गए हो। और प्रिय आत्मा, ये याद रखना, ये यात्रा अनंत है। हर चरण के बाद एक नया द्वार खुलेगा, हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न आएगा। यही जीवन की सुंदरता है। तुम अब डरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। तुम अब सीमित नहीं, असीम हो। अब जब तुम इस दिव्यता की अनुभूति कर चुके हो तो स्वयं को कभी छोटा मत समझना। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हारे माध्यम से अनेक जीवनों को छूने के लिए। तुम्हारी साधना अब फल देने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई पर है जहां से केवल प्रेम, प्रकाश और शांति ही बहती है। इसलिए अब अपने भीतर के प्रकाश को औरों तक पहुंचाओ। जहां अंधेरा दिखे वहां आशा बनो, जहां भ्रम हो वहां स्पष्टता बनो, जहां पीड़ा हो वहां सुकून बनो। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमात्मा सदा तुम्हारे भीतर है। तुम अब अजेय हो, अमिट हो और असीम प्रेम का साक्षात रूप हो।